बिहार की सियासत या खून खराबा और डर का खेल। मैं हूं शैली आर्या और मेरे साथ जानिए ऐसी ही बिहार की वो दास्तान जिन्होंने बदली राजनीति और समाज की तस्वीर। हर कहानी, हर गवाही और हर हादसा आपको मजबूर कर देगा सोचने पर। इस सीरीज में जानिए उन दर्दनाक हादसों को जिन्होंने बिहार को हिला कर रख दिया। साल था 1977। देश से आपातकाल हटे अभी महज 64 दिन ही हुए थे। जनता पार्टी की लहर थी और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन चुके थे। बिहार में उस समय राष्ट्रपति शासन लागू था और चुनाव की तारीखें तय हो चुकी थी। इसी बीच 24 मई की सुबह पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित बेलछी गांव में एक ऐसी वारदात हुई जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। सुबह के 6 बजे गांव का दबंग महावीर महतो अपने साथियों को इकट्ठा कर रहा था और सिर पर गमछा बांधे उसने आदेश दिया, आज सिंघवा बचना नहीं चाहिए। उसकी आंखों में खून उतर आया था। कुछ ही देर में मंगरू नाम का लड़का सिंघवा के घर पहुंचा और उसे बहला फुसला कर बुला लाया। सिंघवा की पत्नी ने चिताया भी, मत जाओ, वहाँ खतरा है, लेकिन दुश्मनी की परवाह न करते हुए सिंघवा महावीर के बुलावे पर चल पड़ा। जैसे ही वो महावीर के घर में दाखिल हुआ, उस पर पीछे से लाठियां बरसने लगी। वो भागने की कोशिश करता, इससे पहले ही दर्जनों हाथों ने उसे दबोच लिया। सिंघवा का ससुर जानकी पासवान ये सब देख भागते भागते दलित बस्ती पहुंचा और चिल्लाया, महावीर लोग सिंघवा को मार रहे हैं। कुछ युवक लाठी डंडे लेकर उसकी मदद को दौड़े, लेकिन घात लगाए महावीर के आदमियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इसके बाद सिंघवा समेत 11 लोगों को पकड़कर महावीर ने एक भयानक खेल खेला। सबको हाथ बांव बांधकर खेत की ओर ले जाया गया, जहां पहले से चिता तैयार थी। परशुराम नाम के एक शख्स ने मिट्टी का तेल डालकर आग सुलगा दी और फिर गोलियों की गूंज के बीच बंधे हुए इंसानों को एक एक कर जलती चिता में फेंक दिया। 12 साल का एक बच्चा बार बार आग से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे वापस लपटों में धकेल दिया। अंततः महावीर ने गड़ासे से उसकी गर्दन काट कर आग में झोंक दिया। पूरा गांव खामोश खड़ा भय से कांप रहा था। दोपहर होते होते खबर फैली। चौकीदार गणेश पासवान 17 किलोमीटर पैदल भागकर बाढ़ थाने पहुंचा और पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची खेत में राख ही बची थी। गवाह बने जानकी पासवान ने बताया कि ये कोई गैंगवार नहीं था, ये सीधा जातीय हमला था। सिंघवा मजदूर का हक दिलाता था, इसके लिए महावीर ने उसे और उसके साथियों को मिटा दिया। सरकार और पुलिस ने पहले से आपसी रंजिश बताया, लेकिन विपक्ष और वामपंथी दलों ने इसे दलितों पर संगठित जातीय नरसंहार करार दिया। बेलछी नरसंहार बिहार का पहला बड़ा जातीय नरसंहार बन गया। इस घटना ने राजनीति की दिशा बदल दी। सरकार मामले को हल्का दिखा रही थी, तभी युवा नेता रामविलास पासवान लोकसभा में खड़े हुए और अपने झोले से इंसानी अस्थियां निकालकर मेज पर रख दी। पूरा सदन निस्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा, ये अस्थियां बेलछी में मारे गए दलितों की है। याद रखिए, जब कोई दलित अपनी आवाज उठाएगा, एक नहीं कई बेलछी होंगे। उस समय कांग्रेस हारी हुई थी। इंदिरा गांधी अपनी सीट तक गंवा चुकी थी, लेकिन बेलछी की आग ने कांग्रेस को राजनीतिक संजीवनी दी। 13 अगस्त 1977 को इंदिरा गांधी ने तय किया कि वे बेलछी जाएंगी। उस दिन आसमान फटकर बरस रहा था, सड़कें दलदल बन चुकी थी। पहले कारें फंसी, फिर जीप, फिर ट्रैक्टर। कांग्रेस नेताओं ने कहा, मैडम लौट चलिए, लेकिन इंदिरा ने साड़ी का पल्ला उठाया और पैदल चलने लगी। रास्ते में नदी आई, नाव नहीं थी। तभी गांव वाले मंदिर से हाथी लेकर आए, मोती नाम का हाथी। इंदिरा और उनके पीछे प्रतिभा पाटिल उस हाथी पर बैठकर उफनते पानी को पार करते बेलछी पहुंची। गांव में इंदिरा का आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दलित परिवार उन्हें घेर कर रोने लगे। इंदिरा का आंचल मांग पत्रों से भर गया। अगले दिन अखबारों में छपी तस्वीर हाथी पर बैठी इंदिरा, ये राजनीतिक माहौल बदल दिया। कांग्रेस के लिए फिर से जनता का दिल धड़कने लगा। बाद के सालों में बेलछी कांड का असर गहरा रहा। नीतीश कुमार जैसे नई राजनीति की शुरुआत करने वाले नेता हारते रहे, क्योंकि उनका समुदाय इस नरसंहार का आरोपी था। वहीं इंदिरा गांधी की वापसी की गाथा में बेलछी का नाम दर्ज हो गया। 1980 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत से लौट आई
और आखिरकार 1983 में बेलची नरसंहार के गुनहगार महावीर महतू और परशुराम धानुक को फांसी पर लटकाया गया। बेलची की राख सिर्फ 11 जान की याद नहीं थी, बल्कि उसने भारतीय राजनीति को ये सिखाया कि दलितों की पीड़ा और न्याय की लड़ाई को नज़रअंदाज करना किसी भी सरकार को भारी पड़ सकता है।